अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 करते हैं। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 में हम आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने से पहले आपको इनके बेसिक नॉलेज का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक नॉलेज देखते हैं कि वो क्या है जो इनमें यूज़ होगा। इंट्रोडक्शन में जो पहली चीज़ है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो 6 होते हैं। पहला है साइन, फिर है कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इनकी ये शॉर्ट फॉर्म होती है। साइन सिर्फ इस तरह लिख देंगे, कोसाइन का सिर्फ ये COS लिख दें, ये कोसाइन है यानी कॉस पढ़ेंगे, ये साइन कॉस, इस तरह टेन। कोसिकेंट, कोसिकेंट को दो तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और ये शॉर्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। ये है सीकेंट और ये कोट, यानी इनकी ये शॉर्ट फॉर्म है। फिर उसके बाद हमने देखना है इनकी साइन ऑफ रेशियोज कि रेशियोज की साइन क्या है। तो ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपने याद रखनी है। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये है हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें याद रखना आपने ASTC आपने याद करना हो तो इस तरह कर सकते हैं, ऑल शुगर टी कॉफी। यहां ए से क्या मुराद है? ए से मुराद होता है ऑल, एस से साइन, टी से टेन, सी से कॉज। यहां ऑल से मुराद है कि 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले क्वाड्रेंट में जो सारी रेशियो है ना वो पॉजिटिव होती हैं। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस से है साइन, इसमें साइन और साइन का उलट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। सिर्फ साइन और साइन का उलट, साइन का उलट कौन सा होता है वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूं। फिर है टेन, इसमें टेन और टेन का उलट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें सी है कोज, सिर्फ कोज पॉजिटिव और उसका उलट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो मैं बताता हूं कि इनके ऑपोजिट कौन से होते हैं। आप देख रहे हैं ये फार्मूला है, इसके साइन का उलट होता है कोसिकेंट। साइन का उलट है कोसिकेंट। अगर कोसिकेंट इधर ले आए, साइन इधर ले आए तो कोसिकेंट का उलट साइन। साइन का उलट होता है कोसिकेंट और कोसिकेंट का साइन। और कोस का उलट होता है सीकेंट, सीकेंट का कोस, यानी दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। टेन का होता है कोट और कोट का टेन। तो इस तरह ये हमने इधर देखने हैं कि ए से ऑल यानी सारे पॉजिटिव। यहाँ एस साइन, साइन का उलट कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें टेन और टेन का उलट, टेन का उलट है कोट, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अगर आपसे पूछे कोई कि तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या है तो कहेंगे नेगेटिव है। इस तरह यहाँ पे कोज, कोज का उलट होता है सीकेंट। तो ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी टेन भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, तो बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये 2 बातें होगी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिया, फार्मूले पढ़ लिए और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर ली। अब इसमें आपने याद रखना है को रेशियो। को रेशियो क्या आता है? हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, वो हमने रेशियो लिख लिए, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। आप देख रहे हैं कि साइन के पीछे कोस यानी CO नहीं लगा, CO यानी को, जिसमें को नहीं लगा तो लगा देना आपने, तो ये बन जाएगा साइन है, को लगा देंगे तो बन जाएगा कोसाइन, तो इसको कोस लिख देंगे इस तरह, कोसाइन। ये है कोसाइन, इसमें को लगा हुआ है, जिसमें लगा हो तो उसमें खत्म कर देंगे, हटा देंगे। को हटा देंगे तो बन जाएगा साइन, यानी कोसाइन है ना, को हटा देंगे तो बन जाएगा साइन, तो इधर साइन लिख दिया। ये टेन है, टेन में को नहीं लगा तो लगा देंगे। ये टेंजेंट होता है, को लगा देंगे तो कोटेंजेंट यानी कोट, तो कोट बन जाएगा। यहां पर कोसिकेंट है, कोसिकेंट में को लगा हुआ है तो ये हटा देंगे, अगर हटा देंगे तो सीकेंट बन जाएगा। इसमें सीकेंट है, इसमें को नहीं लगा तो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट। यहाँ पर कोट है, इसमें को लगा हुआ है तो हटा देंगे तो ये हो जाएगा
10। तो इस तरह है को रेशो। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, यहां पर हमने साइन ऑफ रेशियोज देखनी है कि अगर साइन कोज उनके अंदर माइनस आ जाए, अगर साइन के अंदर माइनस आ जाए तो उसने बाहर निकाल देनी है, तो माइनस साइन हो जाएगा, यानी इसकी माइनस थीटा है ना, थीटा के साथ माइनस आ गई तो इसने माइनस बाहर निकाल देनी, ये हो गया माइनस साइन थीटा। अगर कोस के अंदर माइनस आ जाए तो उसने खा जानी है, ये माइनस बाहर नहीं निकालेगा। टेन के अंदर माइनस आ जाए इसने बाहर निकाल देनी है। तो सीकेंड के अंदर माइनस आ जाए इसने बाहर निकाल देनी है। सीकेंड के अंदर माइनस आ जाए तो ये माइनस खा जाएगा, ये बाहर नहीं निकालेगा। कोट है उसके अंदर माइनस आ जाए उसमें भी माइनस बाहर निकाल देनी है। तो सिर्फ इधर आपने याद रखना है कि कोज और कोज का उलट, कोज का उलट कौन सा आता है, सीकेंड। सीकेंड सिर्फ इन दोनों ने माइनस खा जानी है, बाकी सब ने माइनस बाहर निकाल देनी है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये देखना है वैल्यूज कि थीटा में 0, 30, 45, 16, 90 इस तरह दिया हो तो साइन की वैल्यू क्या होगी, कोस की क्या होगी, टेन की क्या होगी। यानी इस तरह मैंने निकाल के लिख दी है कि साइन 0 अगर करें तो 0 आएगा, साइन 30 करें तो 1 और 2 आएगा। आपने ये वैल्यूज बानी याद नहीं रखनी, आपने ये निकालने के लिए साइन 0 कैलकुलेटर पे लिखेंगे। कैलकुलेटर पे आएंगे तो साइन का बटन दबाएंगे, फिर आगे 0 है, इक्वल टू दबाएंगे तो इस तरह 0 आंसर दे देगा। तो यहां पर 0 लिख दिया है। फिर आगे 30 निकालना है तो साइन 30, इस तरह आपने 0 की जगह 30 लिखना है, इक्वल टू दबाएंगे तो 1/2 दे दिया। तो ये डेसिमल में भी आंसर देते हैं तो फ्रैक्शन में भी देते हैं, तो हमने फ्रैक्शन वाला लिखना है। अगर साइन 45 करेंगे तो इसी तरह हमने 30 की जगह 45 लिखना है। तो ये आंसर कैलकुलेटर देता है 2√/2, 2√/2। तो आपने सिर्फ इसे सॉल्व कर लेना है या इसे ज़बानी याद रख लेना कि जब 2√/2 आए तो आपने 1/√2 लगाना है। तो ये कैसे आता है, ये 2√2 से हम मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला 2√2 तो ये 2√2 का स्क्वायर हो गया और नीचे आ गया 2 और ये 2, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो आ गया 2/2√2। इससे 2 कैंसिल हो जाता है तो आंसर आता है 1/√2। अब जुबानी याद रख ले कि जब भी कैलकुलेटर पे आंसर √2/2 आए तो आपने 1/√2 लगाना है। फिर उसके बाद हमने साइन 45 की जगह 60 लिखेंगे, तो इससे √3/2 ये आंसर दे दिया। तो इसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे 90 निकालना है, 60 की जगह 90 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो 1 आंसर आ गया, तो इस तरह 1 आ गया। तो इसी तरह आप कॉज भी निकाल सकते हैं। कॉज अगर आपने 45 निकालना है तो कॉज 45 लिखेंगे तो ये आंसर दे देगा। जब भी 2√2 आए तो हमने 1/√2 लगा देना है, तो ये इस तरह निकाल लेंगे। फिर 10 निकालना है, 10 0 करेंगे, 10 का बटन दबाएंगे, फिर 0 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो 0 आंसर आ गया। तो वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह 30 निकालना है तो 0 की जगह 30 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो ये आंसर आ गया 3√3। ये 3√3 आया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3√3 से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाला ये स्क्वायर हो गया ओवर 3√3, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, यह आ गया 3/3√3। तो 3 से कैंसिल हो गया, इस तरह आंसर आया था 1/√3। तो यहाँ पर हम 1/√3 आंसर ये लिख देंगे। सिर्फ आपने कैलकुलेटर से या जुबानी याद रखने, एक ये वाला आंसर है और एक ये वाला 2√2 जब आए तो हमने 1/√2 लिख देना है। बाकी सारे आंसर कैलकुलेटर ही निकाल देगा। अगर 10 45 निकालना है तो 10 का बटन दबाएंगे, 45 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर 60 निकालना है 3 आंसर आ जाएगा, वो लिख देंगे। अगर 90 निकालना है 10 90 इक्वल टू दबाएंगे तो इससे मैथ एरर आ जाता है कि जब मैथ एरर आ जाए तो इन्फिनिटी लिख देना आपने। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ये हमें 6 पार्ट हैं, ये हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट दिया है कोस -12 30। हमने इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एंगल के अंदर माइनस दिया है,
हमने पहले स्टूडेंट्स पढ़ा है कि अगर कोज है, अगर एंगल के अंदर माइनस आ जाए, यहाँ पर कोज है तो कोज माइनस खा जाती है, तो ये आ जाएगा कोज थीटा इक्वल टू, ये माइनस खत्म हो जाएगा, कोज माइनस खा जाएगी, ये आ जाएगा कोज 1230 डिग्री, ये आ गया। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि कोज हमने इसको 90 के टेबल पे लिखना है, 90 पे हमने इसे डिवाइड कर देना है, क्या आ जाएगा 91 हो जाएगा, माइनस करेंगे ये 0 नीचे आ जाएगा, 27 माइनस आ जाएगा 60, ये आ गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 90 और ये रिमाइंडर भी बच रहा है, रिमाइंडर बाकी रह गया तो ये लगाएंगे प्लस 60, इस तरह क्वोशंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करें और जो रिमाइंडर है प्लस करें तो हमारा जो डिवाइडेंड है उसके बराबर होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है कि यहाँ पर जो नंबर आया है वो इवन है या ओड है। इवन क्या होता है, जो 2 पे डिवाइड हो वो होता है इवन, और जो 2 पे डिवाइड ना हो वो होता है ओड। अब आप देख रहे हैं कि 32 पे डिवाइड नहीं होता, ये ओड नंबर है। अगर ओड हो तो हमने को रेशियो चेंज करनी है। को रेशियो मैंने आपको बताया है, को रेशियो वो होती है कि जिसके साथ को लगा हो तो हमने खत्म कर देना है, जिसके साथ नहीं लगा वो हमने लगा देना है। तो ओड है, को रेशियो चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे को लगा हुआ है, इसे खत्म करेंगे तो यह आ जाएगा साइन, यानी कोस की को रेशियो होती है साइन। अब ये 60 लिख देना है। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो कैसे पता चलेगा, आपने कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखेंगे 1230, इससे आपने माइनस 360 माइनस कर देना है तो ये 870 आ गया। फिर माइनस 360 कर देंगे, यानी तब तक हम माइनस 360 करते रहेंगे जब तक 360 से नंबर छोटा ना आ जाए। इससे फिर हम 360 माइनस करेंगे। अब आप देख रहे हैं 150 आ गया, 150 आ गया। ये 360 से जब कम आ जाए तो हमने वो देखना होता नंबर। अब 150 आया है। हमने पहले पढ़ा है कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें होते हैं सारी वैल्यू पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन, इसमें कोज। ASTC मैंने आपको याद करवाया था। तो यहां पर है कोज, जो हमें रकम दी हुई है कोज है। पहले 150 आया, 150 देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। यहां पर होता है 0, यहां पर 90, यहां पर 180, 270, 360, इस तरह 90 ऐड होता रहता है। अब 150 आया, 150 देखें कहां पर है, तो 150 दूसरे क्वाड्रेंट में है। 150 यानी यहां पर 90 है, यहां पर 180 है, तो 150 सेकंड में आया। 150 में देखना कोज, कोज हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें सिर्फ साइन और साइन का उलट पॉजिटिव है, तो कोज नेगेटिव है, तो यहां पर लगा देंगे नेगेटिव। फिर उसके बाद माइनस, कैलकुलेटर से साइन 60 निकालेंगे। आपने कैलकुलेटर लेना है, लिखेंगे साइन 60 इक्वल टू दबाएंगे तो 3√/2 आंसर आ गया। तो यहां पे लिख देंगे 3√2। तो ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर। स्टूडेंट सारे क्वेश्चन सेम है, तो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 दिया है 10 - 10 35। इसमें भी आप देख रहे हैं कि एंगल के अंदर माइनस है, तो 10 में अगर माइनस आ जाए, 10 माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाती है, हो जाएगा -10 थीटा। यानी कोज और कोज का उलट माइनस खाता है, बाकी सारे बाहर निकाल देते हैं। इस तरह ये माइनस बाहर आ जाएगी, -10 10 35।
डिग्री, ये आ गया। फिर उसके बाद हमने माइनस इसी तरह लगेंगे, ये 10, हमने इसको 90 के टेबल पे लिखना है। अब हम इससे डिवाइड करेंगे, 10 35 90 पे डिवाइड करेंगे, 91 दा 90 माइनस करने से आ जाएगा 13, 5 नीचे आ गया, 91 दा 90 माइनस करेंगे 45 आ गया। तो इसको लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 90 प्लस ये रिमाइंडर आया 45 डिग्री। स्टूडेंट्स फिर हमने देखना है कि यहाँ पर नंबर ओड है या इवन है। अगर ओड हो तो को रेशियो चेंज करनी है, अगर इवन हो तो को रेशियो चेंज नहीं करनी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओड है तो को रेशियो चेंज हो जाएगी, ये माइनस इसी तरह ही ये को रेशियो चेंज हो जाएगी। तो 10 की को रेशियो क्या आती है, कोट, यानी जिसके साथ को लगा हो तो खत्म कर देंगे, जिसके साथ नहीं लगा तो लगा देंगे। तो ये आ गया 45। फिर उसके बाद हमने क्या देखना होता है कि ये जो नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट के लिए चेक करने के लिए हम करते हैं कि 10 35 लिख लेंगे माइनस 360, तो ये आ गया आंसर 675। फिर माइनस करेंगे 360, ये आ गया 315। जब 360 से नीचे आ जाए हमने वो काबिल कबूल कर लेना है। तो 315 आ गया, 315 है। तो अब देखेंगे 315 कौन से क्वाड्रेंट में है, 0 90 180 270 या 360। तो आपको पता चल गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है 315। यहां पर होता है ए एस टी सी, यानी कोस पॉजिटिव होता है। यहां पे क्या है, tan, तो tan चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, नेगेटिव है तो हम यहां पर नेगेटिव लगा देंगे। आपने ये नेगेटिव नहीं देखना, ये तो हमारा एंगल से बाहर आया है, हमने ये क्वाड्रेंट से देखना है, तो ये नेगेटिव आ गया। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोड 45 आ गया। अब कोड किसका उलट होता है, मैंने आपको पहले बताया कोड tan का उलट होता है। तो tan का उलट है, हम tan 45 निकाल लेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, tan 45 इक्वल टू दबाएंगे तो 1 आ गया। तो 1 आया, 1 का उलट 1 होता है, यानी 1 का बटा 1 है, इसको उल्टाएंगे 1 ओवर 1 भी 1 नहीं रहेगा। तो इस तरह लिख देंगे कोड 45 1 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 दिया सीकेंट 1140। इसमें देखेंगे सबसे पहले कि माइनस है या नहीं है, तो इसमें माइनस नहीं है, माइनस ना हो तो उसके बाद हमने देखना होता है कि सीकेंट, इसको 90 के टेबल में लिखना है। 90 के टेबल में लिखने के लिए इसे डिवाइड करेंगे 1140 90 पे, तो ये हो जाएगा 91 दा 90 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24 0 9 2 18, ये आ गया 60, इनको हमने माइनस कर दिया। ये आ गया 12 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60। अब हमने देखना है कि यहां पर जो नंबर है ये इवन है या ओड है। अगर इवन हो तो को रेशियो चेंज नहीं करते, अगर ओड हो तो को रेशियो चेंज कर देते हैं। अब यहां पर इवन है तो हमने को रेशियो चेंज नहीं करनी, ये सीकेंट इसी तरह लिख देना है। ये 60 है, 60 लिख देंगे यहां तक। फिर हमने देखना होता है कि ये वाला जो नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट को चेक करने के लिए कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 140 माइनस 360 इक्वल टू दबाएंगे, ये आ गया 780, अभी 360 से बढ़ा है, ये आ गया 420, फिर माइनस करेंगे 360, तो ये 60 आ गया। अब 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, यानी यहाँ पे 0 यहाँ पर 90, तो 60 पहले क्वाड्रेंट में आता है। तो पहले में तो सारी पॉजिटिव होती हैं, तो पीछे पॉजिटिव लगा दें या ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, यानी क्योंकि पॉजिटिव तो होता ही है। यहाँ पे सीकेंट 60 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सीकेंट किसका उलट होता है, कोस का, कोस थीटा उलट होता है 1 ओवर सीकेंट का। तो हम कैलकुलेटर से कोस 60 निकाल लेंगे,
कैलकुलेटर लेंगे, लिखेंगे कोज 60 इक्वल टू दबाएंगे 1/2 आ गया, आंसर आया 1/2। तो हमने इसको उल्टा के लिखना है क्योंकि उलट है ना, हमने कोज निकाला है तो 1/2 को उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा 2/1 यानी 2 आ गया। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में उन्होंने वैल्यू दी है कोसिकेंट -690। अब इसमें माइनस दिया है तो कोसिकेंट माइनस बाहर निकाल देती है, कोसिकेंट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस बाहर निकाल देगी, कोसिकेंट थीटा। यहाँ पे ये हमने लिखना होता है, ये हो जाएगा कोसिकेंट माइनस बाहर निकाल देगी 690। फिर उसके बाद हमने इसे 90 के टेबल पे लिखना है। 90 के टेबल पे लिखने के लिए इसे डिवाइड करेंगे 690 90 पे 9 7 63 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60। ये आ गया 7 × 90 प्लस 60 डिग्री माइनस। अब हमने देखना है कि यहाँ पर नंबर इवन है या ओड है। अगर ओड हो तो को रेशो चेंज कर देनी है, अगर इवन हो तो को रेशो चेंज नहीं करनी। यहाँ पर ओड है, अब हमने को रेशो चेंज करनी है। तो कोसिकेंट है, कोसिकेंट की को रेशो क्या आएगी सीकेंट, यानी को लगाओ तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 60 को रेशो चेंज करने के बाद हमने देखना होता है कि जो नंबर है ना ये 690 ये कौन सा क्वाड्रेंट पे है। तो हमने क्वाड्रेंट चेक करने के लिए कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे 690 माइनस, इससे हमने 360 माइनस कर देना है तो यह आ गया 330, यानी 360 से जब नीचे आ जाए तो वो हमने नंबर देखना होता है। ये 330 आ गया। तो 330 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ऐसे 0 90 180 270 या 360। तो 330 यहां पर है। तो चौथे क्वाड्रेंट में यहां पर होता है ASCTC। तो चौथा क्वाड्रेंट में कोज और कोज का उलट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहां पर है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट चौथे में नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, हमने यहां पर नेगेटिव लगा देना है। ये नेगेटिव, तो इसी तरह ही ये वाला नेगेटिव क्वाड्रेंट को देख के लगाना है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सीकेंट 60। तो सीकेंट 60 अभी हमने किया है कि कोज निकाल दें तो 1/2 आएगा ना, कोज 60 निकालेंगे तो 1/2 आएगा क्योंकि सीकेंट उलट होता है कोज का। तो इसी तरह सीकेंट 60 आ जाएगा ये 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 दिया कोट 1320। तो ये तो एंगल पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हो तो फिर हम डायरेक्ट ही 90 के टेबल देखते हैं। कोट इसे 90 के टेबल में देखेंगे, 90 में टेबल में देखने के लिए डिवाइड करेंगे, ये आएगा 19 91 दा 90 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 42 0 नीचे आ जाएगा 4 36 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 60। ये आपने रफ अमल में करना है। ये 14 × 90 प्लस 60 ये आ गया। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि यहाँ पर नंबर ओड है या इवन है। तो ये नंबर इवन है, इवन है तो को रेशो चेंज नहीं करते, कोट इसी तरह लिखेंगे। आगे ये 60। फिर इसके बाद हमने देखना होता है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ये हमने क्वाड्रेंट चेक करने के लिए कैलकुलेटर लेना है। 132 ये वैल्यू दी हुई है, इससे हमने -360 करना है। फिर -360 करते हैं 600 आ गया, फिर -360 करेंगे तो ये आ गया 240। तो 240 कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है। इस तरह हमने क्वाड्रेंट ड्रा करके देख लेना है। यहाँ पे 0 90 180 270। तो 240 है, 240 तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में कोट, इन तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है ना, tan और tan का उलट, तो tan का उलट कोट है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो तो लगाने की जरूरत नहीं।
क्योंकि पॉजिटिव ऑलरेडी होता ही है। अब हमने कैलकुलेटर पे कोड 60 निकालना है, तो कोड तो होता ही नहीं कैलकुलेटर में, सिर्फ 10 होता है, तो 10 निकालेंगे। कोड का वाला 10 होता है, 10 60 आया 3 √ 10 60 3 √ आ गया। इसका बटा ना दिया 1 होता है, तो हमने इसको उल्टा के लिखना है क्योंकि उलट होता है 1/√3। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में वैल्यू दी है कोस -240। अब इसमें माइनस दिया हुआ है, तो कोस में माइनस दिया हो, कोस माइनस थीटा हो तो कोस माइनस खा जाती है, तो ये आ जाता है कोस थीटा। तो ये माइनस खा जाएगी, ये आ जाएगा कोस 240। फिर हमने इसे 90 के टेबल पे लिखना होता है, तो 90 पे डिवाइड करेंगे 240, 9 2 18 60 आ गया। ये आ गया 2 × 90 + 60। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि यहाँ पर जो नंबर है ये ओड है या इवन है। तो ये इवन है, इवन हो तो को रेशियो चेंज नहीं करते, कोस ही आ जाएगा 60। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि ये 240 जो हमें एंगल दिया हुआ है ये कौन सा क्वाड्रेंट पे है, तो ये तो 360 से पहले ही छोटा है, तो 240 है। 240 कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 180 270। 240 तीसरे क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, सिर्फ 10 और 10 का उलट पॉजिटिव होता है। तो यहां पर कोस है तो कोस नेगेटिव है, यहां पर लगा देंगे नेगेटिव माइनस। अब कोस 60 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे, कोस 60 इक्वल टू दबाएंगे तो 1/2 आ गया, तो यहां पे लिख देंगे 1/2। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि एंगल लेस देन 45 होना चाहिए। तो इसे सॉल्व करते हैं, आपको वहां भी पता चलेगा। ये है कोस, इसे हम 90 के टेबल पे लिखते हैं, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 168 / 90, तो 91 दा 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 78। यहां पर आया 78। उन्होंने कहा है कि लेस देन 45 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे हमने लेस देन 45 रखना है। तो कैसे करेंगे, आपने इसे डिवाइड दोबारा करना है। हमने पहले 1 पे किया, अब 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 180। माइनस करेंगे, अब नीचे नंबर बड़ा है ऊपर छोटा है, तो नीचे से ऊपर को माइनस करेंगे, तो माइनस करने से आ जाएगा 12। इस तरह ये लेस देन 45 हो जाएगा। इसे लिखेंगे, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 2 × 90, अब माइनस में लिखेंगे -12, ये हो जाएगा 180। 180 से 12 माइनस करेंगे तो 168 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि यहाँ पे जो नंबर है वो इवन है या ओड है। अगर ओड हो तो को रेशियो चेंज करनी है, अगर इवन हो तो को रेशियो चेंज नहीं करनी। तो ये को रेशियो चेंज नहीं होगी, कोस उसी तरह लिख देंगे, ये आ जाएगा 12। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ये 168 है, 168 किस क्वाड्रेंट में होता है, 0 90 180, तो 168 सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे साइन और साइन का उलट पॉजिटिव होता है, तो कोस यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव। तो ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर। क्योंकि यहाँ पे एंगल अब 112 है, तो 112 हमने कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ हमने जो वैल्यू निकालनी होती है वो एंगल होता है 0 30 45 60 90। इस तरह के एंगल है तब हमने निकालनी है, अदरवाइज कोई और एंगल आ जाए तो हमने उसकी वैल्यू नहीं निकालनी। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दिया sin 192। तो सबसे पहले इसे भी हमने 90 के टेबल पे लिखना है, तो डिवाइड करेंगे 192, 90 पे करेंगे 92, 180 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 12। अब यहाँ पे एंगल 45 से लेस आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो इसी तरह लिखेंगे 2 × 90 + 12, यानी 180 + 12 192 हो जाएगा। यानी अगर एंगल हम ये एक नंबर बढ़ा के करें तब माइनस करते हैं। उसके बाद हमने करना होता है कि ये नंबर
इवन है या ओड है। अगर ओड हो तो को रेशियो चेंज करते हैं, अगर इवन हो तो को रेशियो चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर इवन है तो को रेशियो चेंज नहीं करेंगे, साइन इसी तरह ही ये 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखना होता है ये वाला जो नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में है, एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो 192 यहाँ पे 180 होता है ना, तो 192 तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, क्योंकि तीसरे में tan और tan का उलट पॉजिटिव होता है। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में वैल्यू हमें दी है cos 333। इसे भी हम सबसे पहले 90 के टेबल पे लिखेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे 90 पे, तो 9 4 36, इन्हें माइनस करेंगे। अब नीचे से ऊपर को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे 7, यह आ जाएगा 2। अगर आप 3 पे करेंगे तो यहाँ पे एंगल बढ़ा जाएगा 45 से, तो यह आ जाएगा 4 × 90 माइनस 27 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो नंबर है ये इवन है। अगर इवन हो तो हमने को रेशियो चेंज नहीं करनी, cos 27 इसी तरह आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि ये जो नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 333 ये होता है चौथे क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पे 270, तो यहाँ पे 360, तो 333 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फोर्थ में कोस सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कोस है, तो चौथे में कोस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है tan 213, 213 है। इसको भी हम सबसे पहले 90 के टेबल पे लिखेंगे। tan 90 के टेबल पे लिखना है, यह आ जाएगा 213, 90 पे डिवाइड करेंगे 2 180, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 33। ये होगा 2 × 90 माइनस प्लस 33। यहाँ पे नंबर इवन है तो कोई रेशियो चेंज नहीं होगी, tan 33। फिर उसके बाद हमने देखना है ये नंबर कौन सा क्वाड्रेंट पे है, एंगल ये किस क्वाड्रेंट में है, 213, तो ये है तीसरे क्वाड्रेंट में। यहाँ 180 270, तो 213 ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सिर्फ tan और tan का उलट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे tan है तो tan पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है cos -435। इसमें माइनस है, जब एंगल में माइनस दी हो, cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोस खा जाता है, यह आता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 435। फिर उसके बाद हमने इसे 90 के टेबल पे लिखना है। 90 के टेबल पे लिखने के लिए हमने इसे डिवाइड करना है 90 पे, तो 9 5 450, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऊपर से नीचे माइनस नहीं करना, नीचे से ऊपर माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 15, तो ये होगा 5 × 90 माइनस 15। तो यह आपको कैसे पता चलेगा कि ये माइनस आएगा कि नहीं। अब हम माइनस करते होते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं। आप कैलकुलेटर पे इन्हें माइनस करेंगे ना, 435 माइनस 450, तो कैलकुलेटर माइनस में आंसर देगा। यहाँ पे नंबर ओड है, अगर ओड हो तो हमने को रेशियो चेंज करनी है, तो कोस की को रेशियो क्या होगी, साइन, यानी जिसके साथ को लगा हो तो खत्म कर देते हैं, जिसके साथ नहीं लगा तो लगा देते हैं। ये आ जाएगा 15। फिर हमने देखना है कि 435 किस क्वाड्रेंट में है, तो ये क्वाड्रेंट चेक करने के लिए 435 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, उससे हमने -360 माइनस कर देना है, तो ये आ गया 75।
तो 75 किस क्वाड्रेंट में होता है? पहले क्वाड्रेंट में। 0 से 90 होता है ना पहला क्वाड्रेंट, तो 75 पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है साइन 219। साइन, इसे भी हम सबसे पहले 90 के टेबल पे लिखेंगे। 219, 92, 180 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39। तो 45 से लेस ही है, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 39। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर इवन है, इवन हो तो को रेशियो चेंज नहीं करते, तो साइन इसी तरह आ जाएगा। ये लिखेंगे 39। अब हमने देखना है कि 219 ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 180, 270, तो 219 तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में tan और tan का उलट पॉजिटिव होता है, तो बाकी नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव होगा। यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 दिया है tan माइनस 597। अब इसमें नेगेटिव दिया हुआ है, अगर tan के अंदर नेगेटिव आ जाए, tan माइनस थीटा इसके बराबर होता है माइनस tan थीटा के, तो tan माइनस बाहर निकाल देता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan 597 डिग्री माइनस tan। अब इसे हमने 90 के टेबल पे लिखना है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे। नाइन 7 63 0 आ जाएगा। इन्हें हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने से आंसर हमारा आ जाएगा 33 लेस देन 45। तो ये होगा 7 मल्टीप्लाई 90 माइनस 33, क्योंकि अब माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो बड़ी के साथ माइनस होगी तो माइनस आएगी, ये आएगा माइनस। अब यहाँ पे ओड है, ओड हो तो को रेशियो चेंज कर देनी है, ये हो जाएगा कोट, ये आ जाएगा 33। अब हमने देखना है कि ये क्वाड्रेंट है, यानी ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो ये चेक करने के लिए हमने कैलकुलेटर लेना है। तो ये वैल्यू लिखेंगे 597 माइनस 360 इक्वल टू दबाएंगे तो 237 आ गया। तो 237 किस क्वाड्रेंट में होता है? तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे में tan पॉजिटिव है, तो यहाँ पे tan है तो tan पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा देंगे, तो ये आ गया माइनस कोट 33। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 7 का आंसर। पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8 दिया हुआ कोस माइनस 111। तो इसमें भी माइनस आ गया, तो कोस माइनस खा जाता है, ये था कोस 111 डिग्री, यानी यहाँ पे लिखेंगे कोस माइनस थीटा बराबर होता है माइनस खा जाएगा, ये आ जाएगा कोस थीटा। फिर उसके बाद हमने इसे 90 के टेबल पे लिखना है। कोस, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 21। तो यहाँ पे 1 है तो को रेशियो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ओड है, ओड हो तो को रेशियो चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन 21। फिर हमने देखना है 111 कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 90 180, तो ये आता है दूसरे क्वाड्रेंट में। तो दूसरे में सिर्फ साइन और साइन का उलट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कोस है तो कोस नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 8 का आंसर। तो स्टूडेंट्स आखिरी पार्ट है हमारा 9, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ साइन माइनस 390, माइनस है तो साइन माइनस बाहर निकाल देती है, ये जगह 390, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, क्योंकि थीटा के साथ अगर माइनस हो तो माइनस बाहर निकाल देगी, तो माइनस साइन। अब हमने इसको 90 की टेबल पे लिखना है, तो 4 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30,
यानी आप चेक कर सकते हैं इस तरह 390, 90 पे हम डिवाइड करेंगे, 9 4 36, ये आ जाएगा 30। तो इस तरह लिख देंगे 4 × 90 + 30, ये होगा माइनस। अब यहाँ पे नंबर इवन है, इवन हो तो को रेशियो चेंज नहीं करते, तो साइन 30 इसी तरह ही। फिर उसके बाद हमने देखना है कि ये क्वाड्रेंट, ये नंबर किस क्वाड्रेंट में है। तो 360 माइनस कर देना है। अगर 360 माइनस करना है यानी प्लस का नंबर हमने लिखना होता है, तो 360 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30। तो 30 होता है पहला क्वाड्रेंट, यानी पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे ऐसे प्लस लगा देंगे पॉजिटिव। ये माइनस तो एंगल से बाहर आने वाला है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगर आपने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं, ना भी निकालें तो यहाँ तक आंसर तब भी ठीक है। माइनस कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन 30 का आंसर 1/2। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 9 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लिंक ज्वाइन करके ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 दिया हुआ है, साइन 180 + अल्फा साइन 90 - अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथडों से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मेथड से सॉल्व करवाता हूं, यूजिंग अलाइड मेथड। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है और 2 किया है, उस मेथड से पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो इस रकम की हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 180 + अल्फा, फिर साइन 90 - अल्फा, साइन। अब हमने इसको 90 की टेबल पे लिखना है, तो ये होगा 2 × 90 + अल्फा, ये साइन, तो ये 90 है, 1 × 90, 91 90 होता है, माइनस अल्फा। ये हमने इसे लिख लिया। फिर उसके बाद यहां पे नंबर इवन है, अगर नंबर इवन हो तो को रेशियो चेंज नहीं करते, साइन इसी तरह ही अल्फा। फिर हमने देखना होता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 180 यहां पर होता है, प्लस अल्फा है कि 180 में थोड़ा सा प्लस कर देंगे तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, tan और tan का उलट पॉजिटिव होता है ना, तो तीसरे में नेगेटिव, तो यहां पे लगा देंगे नेगेटिव। ये हमने पहले को सॉल्व कर लिया। फिर यहां पर है 1 ओड नंबर है तो को रेशियो चेंज कर देंगे, ओड नंबर हो तो को रेशियो चेंज करते हैं, तो साइन की को रेशियो कोस आ गई, तो ये अल्फा। फिर हमने देखना है कि 90 से अल्फा माइनस करें तो कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 यहां पे होता है, थोड़ा सा माइनस करेंगे तो पहला क्वाड्रेंट, पहले में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो यहां पर पॉजिटिव, तो ये आ गया माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो ये आंसर आ गया, तो यही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो इसमें फार्मूला कौन सा यूज करना है, तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला लगेगा, अगर साइन अल्फा प्लस बीटा हो और अगर साइन अल्फा माइनस बीटा हो, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, यानी पहले साइन के साथ अल्फा, फिर कोस के साथ बीटा, फिर कोस के साथ अल्फा, साइन के साथ बीटा, उलट करके। और अगर माइनस आ जाए तो ये इसी तरह साइन अल्फा कोस बीटा, यहां पर प्लस थी तो प्लस लगानी है, यहां माइनस हो तो माइनस लगानी है, कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये 2 फार्मूले हम यूज करके क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर सकते हैं।
तो जो हमें पार्ट 1 दिया हुआ है उसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा, यानी ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। इसके बाद हमने फार्मूला लगाना है। यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, तो ये पहला फार्मूला लगाएंगे प्लस का साइन, ये पहले 180 आएगा साइन अल्फा, फिर कॉस बीटा दूसरे नंबर पे अल्फा है, प्लस कॉस, अब 180 आएगा कॉस के साथ, साइन के साथ अल्फा आ जाएगा। यानी इसी तरह हमने फार्मूला लगा देना है, यानी पहले है तो साइन के साथ ये पहले, फिर कॉस के साथ ये बाद में, इधर फिर कॉस के साथ पहले अल्फा, फिर साइन के साथ बीटा। इसी तरह हमने फार्मूला खोल दिया। अब इसको खोलेंगे, क्या आएगा साइन 90 कॉस अल्फा माइनस कॉस 90 साइन अल्फा। फिर हमने क्या करना है कि कैलकुलेटर से साइन 180 की वैल्यू निकालनी है। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 180, तो ये आंसर आ जाएगा 0 कॉस अल्फा, इसी तरह ही प्लस, फिर कॉस 180 की वैल्यू निकालनी, तो ये आंसर आएगा -1 साइन अल्फा। आपने फिर साइन 90 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 90 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1 कॉस अल्फा माइनस कॉस 90 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 साइन अल्फा। फिर हमने इसे सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 0 माइनस, ये आ जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, माइनस ये 0 हो गया, 0 माइनस साइन अल्फा तो माइनस साइन अल्फा आएगा, और ये कॉस अल्फा आ गया। तो आप चेक कर सकते हैं, तो यही तो है कि हमारी राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो ये राइट हैंड साइड खुद आ गई। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पार्ट 1 में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, पार्ट 1 आपको जिस मेथड से अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 810 डिग्री साइन 630 प्लस कॉस 135 साइन 225। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने, ये राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है, इक्वल टू साइन, अब हमने इसे 90 के टेबल में लिखना है, तो ये होगा 9 × 90 प्लस 0, फिर साइन, ये होगा 7 × 90 प्लस 0 प्लस कोस को 90 के टेबल में लिखेंगे, ये होगा 1 × 90 प्लस 45 साइन, इसको 90 के टेबल में लिखेंगे, ये होगा 2 × 90 प्लस 45। उसके बाद यहाँ पे ओड है, अगर नंबर ओड है तो को रेशो चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा कोस, ये 0। फिर उसके बाद हमने देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 8 10 है, तो हमने क्वाड्रेंट चेक करने के लिए कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे 8 10 माइनस 360 इक्वल टू दबाएंगे, फिर माइनस करेंगे 360 इक्वल टू दबाया तो ये 90 आ गया, तो 90 0 90 180, तो 90 यहां पर आ गया, यहाँ पे ए, ये एस यानी ऑल, यहाँ साइन, यानी इसमें साइन पॉजिटिव, साइन इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो लगाने की जरूरत नहीं, इसी तरह लिखेंगे। फिर यहाँ पे है 7 ओड है, ओड हो तो को रेशो चेंज कर दे। फिर यहाँ पे 7 है तो 7 ओड नंबर है,
ओड हो तो को रेशो चेंज कर देनी है, तो साइन की आ जाएगी कोज, ये 0 लगाएंगे। फिर यहां पर है 630, तो 630 कौन सा क्वाड्रेंट है, तो हमने कैलकुलेटर से 630 माइनस करके देख लेना है। 630 लिखेंगे माइनस 360 इक्वल टू दबाएंगे तो आंसर आएगा 270। तो 270 कौन सा क्वाड्रेंट है, यहां पर है, तो इसमें देखना हमने साइन है, तो साइन इन दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव, तो यहां पे लगा देंगे नेगेटिव। प्लस आगे प्लस, यहां पे 1 है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो कोरेशो चेंज हो जाएगी, कोस क्या आ जाएगी साइन 45। फिर देखना है 135 कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 135 सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में कोस नेगेटिव, यहां पे लगा देंगे नेगेटिव। फिर है ये 2 इवन है तो कोरेशो चेंज नहीं होगी, साइन ये 45 आ जाएगा। 225 तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो तीसरे में साइन नेगेटिव, इक्वल टू कैलकुलेटर से आपने कोस 0 निकालना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, इधर भी कोस 0 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, साइन 45 निकालेंगे तो कैलकुलेटर से आंसर आएगा 1/2, और इसका भी आंसर निकालेंगे तो वही आएगा 1/2। तो ये माइनस प्लस माइनस 1 होता है, प्लस ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और नीचे 2/रूट और 2/रूट का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू -1 प्लस, तो आप देख रहे हैं स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2, माइनस करना है, माइनस करने से हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। तो ये थी लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने राइट हैंड साइड खुद निकाल दी। तो ये है पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें दिया है tan 150 कोट 330 -2 सेकंड 135 कोसेकंड 225 इक्वल टू -3। तो इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड दी है tan 150 कोट 330 -2 सेकंड 135 कोसेकंड 225 डिग्री। इसको भी हमने अलाइड मेथड से सॉल्व करना है। tan इसको हम 90 के टेबल में लिखेंगे, तो ये है 2 × 90 -30, तो ये कोट है, कोट को हम लिखेंगे तो ये होता है 3 × 90 आगे प्लस 60। स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन करें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। -2 सेकंड, इसको भी हम 90 के टेबल में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 × 90 प्लस 45 आ गया कोसेकंड, इसको भी 90 के टेबल पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 × 90 प्लस 45 इक्वल टू, अब यहाँ पे नंबर इवन है तो को रेशियो चेंज नहीं होगी, tan ये आ जाएगा 30। फिर हमने देखना है कि 150 कौन सा क्वाड्रेंट है। 150 है हमारा, यहाँ पे 0 90 180 270 और यहाँ 360, तो 150 क्वाड्रेंट है सेकंड में, तो सेकंड में tan नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। फिर उससे आगे है यहाँ पे 3 है, 3 ओड नंबर है, अगर ओड नंबर हो तो हमने को रेशियो चेंज कर देनी है, तो कोट की को रेशियो हो जाएगी 10, यह आ जाएगा 60। फिर हमने देखना है कि 330 कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में है, तो चौथे क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव। फिर उससे आ गया -2, यहाँ पे ओड नंबर है, ओड नंबर हो तो को रेशियो चेंज कर देनी है, तो सेकंड की को रेशियो को सेकंड हो जाएगी।
45, फिर हमने देखना है कि 135 कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 135 सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड में कोसेकेंट, ये सीकेंट नेगेटिव होती है, यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव। उससे आ गया कोसेकेंट, यहाँ पे 2 है, इवन है, तो इवन हो तो कोरेशियो चेंज नहीं होती। कोसेकेंट 45, फिर हमने देखना है 225 कौन सा क्वाड्रेंट है, 225 थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड में कोसेकेंट साइन का उलट है, तो कोसेकेंट नेगेटिव होती है। ये माइनस माइनस प्लस, tan 30, tan 60, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो गया, और ये माइनस उसी तरह ही। कोसेकेंट 45, कोसेकेंट 45। अब हमने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकालनी है। तो tan 30 की आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो 1/√3 आएगा। tan 60 की निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। -2, कोसेकेंट तो कैलकुलेटर में है ही नहीं, तो हमने कोसेकेंट देखें किसका उलट है, तो कोसेकेंट साइन का उलट है। तो आप साइन 45 निकालेंगे तो 1/√2 आएगा। तो हमने इसे फिर उल्टा देना है, तो आ जाएगा 2 तो इस तरह इसका भी आ गया 2 ये 3 से कैंसल, ये आ गया 1 - 2, ये 2 और ये 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया। 1 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 × 2 आ गया। 1 - 2 × 4, ये लेफ्ट हैंड साइड, इनको माइनस करेंगे तो -3, तो यही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पार्ट नंबर 3 में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर हम 4 करते हैं, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 210 प्लस कोस 240 प्लस tan 225 प्लस कॉट 225। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इसको भी हमने अलाइड मेथड से सॉल्व करना है। साइन ये हो जाएगा 2 × 90 प्लस 30 इंटू 90 180, 180 प्लस 30 210 आ जाएगा, प्लस कोस, इसको भी हमने करना है, ये हो जाएगा 3 × 90 माइनस 30, आगे प्लस कोस, इसे भी हम 90 के टेबल में लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 × 90 प्लस 45 प्लस, उसके बाद है कोट, इसको लिखेंगे 3 × 90 माइनस 45 इक्वल टू, अब यहां पे नंबर इवन है, इवन हो तो कोरेशियो चेंज नहीं होगी, साइन 30, फिर यहाँ पे है 210, हमने देखना है 210 कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ 180 270, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव, आगे प्लस, यहाँ पे ओड है तो कोरेशियो चेंज हो जाएगी, साइन 30, यहाँ पे है 240, 240 है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोज नेगेटिव, प्लस यहाँ पे है 2, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कोरेशियो चेंज नहीं होगी, 10 उसी तरह ही, फिर लिख दिया 45, अब 225 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं, फिर आगे प्लस, यहाँ पे है 3, ओड नंबर है, ओड हो तो कोरेशियो चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा 10 45 225, तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे में 10 पॉजिटिव, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, इसी तरह लिख देंगे, ये आ गया माइनस साइन 30
माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, साइन 30 प्लस tan 45 प्लस tan 45। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे 25 मैंने 2 मल्टीप्लाई 90 किया है, यहाँ पे भी 225 है, 3 मल्टीप्लाई 90 किया है। तो आप 2 मल्टीप्लाई 90 से भी कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 90 से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। 2 माइनस साइन 30 की आपने कैलकुलेटर से वैल्यू लेनी है, तो ये आ जाएगी 1/2 माइनस इसकी भी आपने वैल्यू लेनी है 1/2 प्लस tan 45 की लेंगे तो 1 आएगा, इधर ही 45 की वैल्यू लेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हमने सॉल्व कर देना है, इक्वल टू इनके एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा, -1 प्लस ये 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, ये हो गया -2/2 प्लस 2, ये 2 1 2, ये आ गया -1 प्लस 2, इन्हें ऐड करेंगे तो 1 आ गया। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, यही तो है वो राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 के ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट 1 2 3 ये सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपको कुछ फार्मूलों का आना जरूरी है। वो हम सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 किया है, तो उसमें फार्मूलों का जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने रेसिप्रोकल फार्मूले देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में रेसिप्रोकल फार्मूलाज अप्लाई होंगे। हमने पहले पढ़ा है कि साइन किसका उलट होता है, कोसेकेंट का, और कोसेकेंट किसका होता है, साइन का, 1/sin, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी तरह कॉज किसका उलट होता है, सीकेंट का, और सीकेंट कॉज का। और tan हमने पढ़ लिया है, tan उलट होता है कॉट का, और कॉट किसका होता है, tan का। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लेकिन tan का एक और फार्मूला भी होता है, tan को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉज। आपने ये भी याद रखना है कि tan थीटा साइन ओवर कॉज भी होता है। और कोट tan का उलट होता है, तो इसको हमने उल्टा देना है, इसे उल्टा देंगे तो ये हो जाएगा कॉज ओवर साइन। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं। इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड है tan 180 प्लस अल्फा कोट 90 माइनस अल्फा ओवर साइन 360 माइनस अल्फा कॉज 270 प्लस अल्फा। हमने अलाइड मेथड को यूज करके इसे सॉल्व करना है। tan हमने सबसे पहले इसे 90 के टेबल पे लिखना है, 280 है, 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फा, फिर कॉट, तो ये 90 है, इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस अल्फा, और यहाँ पे 360 है, तो ये है 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस अल्फा कॉज, ये 3 मल्टीप्लाई 90 है प्लस अल्फा। फिर उसके बाद हमने देखना है यहाँ पे इवन नंबर है, अगर इवन हो तो हमने को रेशियो चेंज नहीं करनी, tan ये अल्फा आ जाएगा। फिर हमने देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 180 में थोड़ा सा प्लस कर दें तो तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में tan पॉजिटिव, इस तरह पॉजिटिव लगा देंगे, प्लस लगाने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे 1 कोड है, कोड रेशियो चेंज हो जाएगी, tan अल्फा। फिर हमने देखना है कि 90 से थोड़ा सा माइनस करें तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में कोट पॉजिटिव, तो सारी पॉजिटिव होती हैं तो कोट भी पॉजिटिव। फिर यहाँ पे इवन है तो कोई रेशियो चेंज नहीं होगी, साइन
तो ये इधर अल्फा आ जाएगा। 360 से थोड़ा सा माइनस करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे 3 है, ओड नंबर है तो कोई रेशियो चेंज हो जाएगी, कॉज है तो साइन हो जाएगी। और ये अल्फा, ये 270 प्लस अल्फा, 270 में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोज पॉजिटिव। फिर हमने यहां पर फार्मूला लगाना है, टैन होता है साइन बटा कोज, साइन ओवर कोज, और इधर भी साइन ओवर कोज, ओवर, तो ये इसी तरह लिख देंगे माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा। फिर ये कोस दोनों नीचे आ जाएंगे, ऊपर आ गया साइन अल्फा, या मल्टीप्लाई कर दें, ये साइन अल्फा साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये कोस अल्फा कोस स्क्वायर हो गया। और नीचे ये साइन स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ओवर, ये नीचे है साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1 ओवर कोस स्क्वायर अल्फा। तो कोस स्क्वायर किसका उल्ट होता है? सीकेंट का, तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो यही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हमें चैप्टर नंबर 10 अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, तो ये आप चैप्टर कैसे तैयार कर सकते हैं? सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये तरतीब से चैप्टर आपको करना पड़ेगा। अगर आप तरतीब से चैप्टर करेंगे तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर आप रैंडमली चूज करें, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, तो इस तरह आप कंफ्यूज रहेंगे। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में ये लेफ्ट हैंड साइड दी है, तो हमने राइट हैंड साइड cos थीटा प्रूव करनी है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इक्वल टू ओवर, ये है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3 पाई ओवर 2 प्लस थीटा कॉट स्क्वायर 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, तो सीकेंट 2 पाई माइनस थीटा। साइन स्क्वायर, जिसको हमने पहले रेडियन में दिया हुआ है, इसको हमने डिग्री में करना है। डिग्री में कैसे करते हैं? जो भी रकम दी हो, पाई दी है, इसको हमने 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी हमें को रेडियन में वैल्यू दी हो, हमने इसको डिग्री में करना हो, तो आपने 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देना। तो पाई पाई से कैंसल, तो 180 आ जाता है। आगे प्लस थीटा tan, अब यहां पर 3 पाई ओवर 2 है, 3 पाई ओवर 2, इसको भी हमने डिग्री में करना है, तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई पाई से कैंसल, 2920 तो 93 27 270 आ गया, प्लस थीटा। यहाँ पे कोट स्क्वायर, इसको भी हमने किया है, 270 है, माइनस थीटा कॉस स्क्वायर, ये पाई अभी हमने किया है, पाई कितना था 180, 180 में किया आगे माइनस थीटा, तो सीकेंट, यहाँ पे अब 2 पाई है, तो 2 पाई को करेंगे, 2 पाई मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, तो पाई पाई से कैंसल, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360, आगे माइनस थीटा। हमने क्या किया? ये रकम को सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है, तो आपने पहले इसे ब्रैकेट में कर देना है, साइन
180 प्लस थीटा, इस तरह ब्रैकेट में स्क्वायर, आगे tan 270 प्लस थीटा, ये भी स्क्वायर है, cot 270 माइनस थीटा, इसको भी हमने स्क्वायर में कर दिया। फिर आगे कॉज है, इसका भी स्क्वायर है तो हमने इसे अलग कर देना है, ये स्क्वायर, फिर ये कोसेकेंट 360 माइनस थीटा इक्वल टू, अब हमने इसे 90 के टेबल पे लिखना है, तो साइन, तो ये 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा, आगे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, tan, ये 270 है तो ये 3 मल्टीप्लाई 90 है, 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा, फिर यहां पर है cot, ये भी 3 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, ये cos, ये 180 है तो 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, इसी तरह स्क्वायर लगा दिया, ये कोसेकेंट 360 है तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, ये हमने इसे 90 के टेबल पे लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कोरेशियो वगैरह देखनी है, यहाँ पे इवन है तो कोरेशियो चेंज नहीं होगी, साइन इसी तरह ही, ये साथ थीटा, फिर हमने देखना है कि ये 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा, 180 में थोड़ा सा ऐड करें तो तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में साइन नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव, आगे ये स्क्वायर इसी तरह लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है 3, ओड नंबर है तो कोरेशियो चेंज हो जाएगी, तो tan की कोरेशियो होती है कोट, ये साथ थीटा, फिर हमने देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 270 प्लस थीटा, 270 में थोड़ा सा ऐड करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे में tan नेगेटिव, यहाँ पे है 3, ओड नंबर है तो कोरेशियो चेंज हो जाएगी, कोट की tan होती है, साथ ये आ जाएगा थीटा, तो ये 270 से थोड़ा सा माइनस करें तो तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में कोट पॉजिटिव, आगे ये स्क्वायर इसी तरह लिखेंगे। फिर यहाँ पे इवन नंबर है तो कोरेशियो चेंज नहीं होगी, कोज, ये साथ थीटा, फिर हमने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा, 280 से थोड़ा सा माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोज नेगेटिव, यहाँ पे इवन नंबर है कोरेशियो चेंज नहीं होगी, तो सीकेंट साथ थीटा लिखेंगे, ये 360 से थोड़ा सा माइनस करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में सीकेंट नेगेटिव, साइन का उलट है ना तो नेगेटिव होती है, तो ये हमने इस तरह लिख लिया। अब ये माइनस साइन का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉट है तो माइनस इधर लगा के ये हो गया कॉट थीटा, ओवर ये tan का स्क्वायर है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर था, हम यहाँ स्क्वायर छोड़ गए, माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस इसी तरह ही बाहर लिखते हैं कोसेकेंट थीटा, ये हमने इस तरह से खोल के लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं ये माइनस, ये इस माइनस से कैंसिल होगी, तो यहां पे है साइन स्क्वायर थीटा, कोट का हमने फार्मूला पढ़ा है, वो होता है कॉस बटा साइन, ओवर tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी tan होता है साइन बटा कॉस, तो इधर स्क्वायर है तो हमने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दिया, आगे ये इसी तरह कॉस स्क्वायर, और कोसेकेंट किसका उलट होता है, साइन का, तो 1 ओवर साइन थीटा,
तो अब हम इसे कट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक साइन है तो एक साइन कैंसिल हो गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो गया। यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो ऊपर रह गया, यहाँ पे एक साइन रह गया साइन थीटा, और ऊपर रह गया कॉस थीटा ये, और नीचे सिर्फ साइन थीटा रह गया, साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं साइन थीटा से कैंसिल हो गया। तो ये रह गया कॉस थीटा। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो आप चेक कर सकते हैं यही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यह है कॉज 90 प्लस थीटा सीकेंट माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा सीकेंट 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा। तो इसे हम सबसे पहले 90 के टेबल पे लिखते हैं। कॉज ये है 1 मल्टीप्लाई 90, 91 90 होता ना। उसके बाद सीकेंट के साथ माइनस आ गई। हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि कोज और कोज का उलट है, कोज का उलट सीकेंट होता है। ये माइनस खा जाती है, बाकी माइनस बाहर निकाल देती है, तो ये माइनस खा जाएगी, ये आ जाएगी सीकेंट थीटा। इसके बाद टेन, ये 180 है, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90, आगे माइनस थीटा। फिर उसके बाद सीकेंट, ये 360 है, 360 होता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा। साइन 180 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा। कॉट ये 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद हमने कोरेशियो में चेंज करना है। तो आप देख रहे हैं यहां पर 1 है, तो 1 ओड नंबर है, अगर ओड नंबर हो तो कोरेशियो चेंज कर देते हैं। तो कोस की कोरेशियो होती है साइन थीटा। फिर 90 है, 90 में थोड़ा सा प्लस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव, तो ये सीकेंट थीटा इसी तरह ही। फिर यहां पे इवन है तो कोरेशियो चेंज नहीं करनी, इसी तरह टेन थीटा। तो ये 180 है, 180 से थोड़ा सा माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन नेगेटिव। फिर यहां पर इवन है तो कोरेशियो चेंज नहीं होगी, सीकेंट थीटा। 360 से थोड़ा सा माइनस करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में सीकेंट, कोस का उलट है ना, कोस और कोस का उलट पॉजिटिव होता है, चौथे क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है, इवन है तो कोरेशियो चेंज नहीं होगी, साइन थीटा 180 प्लस थीटा, 180 में थोड़ा सा ऐड करें तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 है तो कोरेशियो चेंज हो जाएगी, ओड नंबर हो तो कोरेशियो चेंज हो जाती है, कोट की 10 हो जाएगी साथ थीटा। 90 में से थोड़ा सा माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कोट पॉजिटिव, फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव होती हैं। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि माइनस साइन थीटा से कैंसिल, सीकेंट थीटा से कैंसिल, ये टेन थीटा से कैंसिल, माइनस तो कुछ ना रह जाए तो 1। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स यही है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये वैल्यू दी हुई है, इसको हमने राइट हैंड साइड प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 दिया और इसके 4 पार्ट हैं, वो आज सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में कोई जो फार्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको फार्मूले बताता हूँ। तो हमने फार्मूला याद रखना है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है 1। फिर उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो हमने स्टूडेंट्स ये फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, और जो हमने पहले पीछे इस्तेमाल किए हुए हैं यानी टेन आ जाए वो होता है साइन ओवर कॉज, तो कॉट आ जाए तो कॉट होता है हमारा टेन का उलट, इसको उल्टा देंगे ये हो जाएगा कॉज ओवर साइन। और बाकी पीछे वही हमने जो इस्तेमाल किए हुए हैं रेसिप्रोकल फार्मूलाज, यानी साइन थीटा किसका उलट होता है 1 ओवर कोसेकेंट का, तो हमने ये फार्मूले भी इस्तेमाल करने हैं। स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपके चैप्टर नंबर 10 के सारे फार्मूलाज और जो इसमें बेसिक नॉलेज चाहिए होता है कि इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, और फार्मूलाज रेसिप्रोकल फार्मूलाज, या हमने इसके नेगेटिव फार्मूलाज पढ़े हुए हैं कि इस साइन के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो बाहर आ जाती है, तो ये सारा कंप्लीट लेक्चर अगर आप चाहते हैं कि ये एक सेपरेट वीडियो में होना चाहिए, तो ये इंट्रोडक्शन मैं एक बना दूंगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ये आपके एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, तो आप पहले वो देख सकते हैं जिसमें सारे फार्मूलाज होंगे और सारा इसमें जो बेसिक नॉलेज होगा वो उसमें हम ऐड कर लेंगे। ये हमें क्वेश्चन 5 की वैल्यू दी है, ये लेफ्ट हैंड साइड दी है, हमने राइट हैंड साइड का आंसर -1 निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंट 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा सीकेंट 5 पाई ओवर 2 माइनस थीटा माइनस टेन 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा टेन 5 पाई ओवर 2 प्लस थीटा। तो यहां पर वैल्यू रेडियन में दी हुई है, इसको हमने डिग्री में करना है, तो 3 पाई ओवर 2 है, 3 पाई ओवर 2 को हमने डिग्री में करना हो तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पाई पाई से कैंसिल 2920 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 270 माइनस थीटा सीकेंट, यहां पर 5 पाई ओवर 2 है तो 5 पाई ओवर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5945 और 0 माइनस थीटा माइनस 10 270 माइनस थीटा 10 5 पाई ओवर 2 कितना 450 प्लस थीटा। तो हमने इसे 90 के टेबल में लिखना है, सीकेंट ये है 3 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, फिर सीकेंट ये है 5 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा माइनस 10, ये है 3 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, फिर 10 ये है 5 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा। फिर हमने यहां पे देखना नंबर हमारा ओड है या इवन है, अगर ओड हो तो हमने कोरेशियो चेंज कर देनी है, तो ये हो जाएगा कोसेकेंट थीटा। फिर हमने देखना है कि 270 से थोड़ा सा माइनस करें तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सीकेंट नेगेटिव, इधर भी ओड नंबर है, ओड है तो हमने कोरेशियो चेंज कर देनी है, ये हो जाएगी कोसेकेंट थीटा। पहले हमने देखना है कि 450 से थोड़ा सा माइनस करें कौन सा क्वाड्रेंट है, जो रकम दी है पहले उसे 360 माइनस कर लेंगे, तो 450 से 360 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 से थोड़ा सा थीटा माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सीकेंट पॉजिटिव, आगे माइनस, यहाँ पे 3 है ओड नंबर है, कोरेशियो चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी कोट
थीटा। 270 से थोड़ा सा माइनस करें थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव। 5 मल्टीप्लाई 90 है तो 5 है, को रेशियो चेंज हो जाएगी cot थीटा। अभी हमने देखा है कि ये जब 360 से एंगल ज्यादा हो बड़ा हो तो हमने 360 माइनस कर देना, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो 90 प्लस थीटा, 90 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगी, यानी इस तरह ये यहाँ पे 90 होता है, थोड़ा सा ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में tan नेगेटिव, इस तरह हमने इसे लिख देना है। फिर उसके बाद ये माइनस कोसेकेंट और कोसेकेंट, ये हो गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर अभी हमने फार्मूला पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो कोसेकेंट स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कोसेकेंट की जगह लगा देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर और ये कॉट स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं प्लस का कॉट स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड है -1, तो यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हमें चैप्टर नंबर 10 अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो ये आप चैप्टर कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये तरतीब से चैप्टर आपको करना पड़ेगा। अगर आप तरतीब से चैप्टर करेंगे तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर आप रैंडमली चूज करें, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, तो इस तरह आप कंफ्यूज रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अल्फा बीटा गैमा ये 3 एंगल दिए हुए हैं, उन्होंने ये हमें वैल्यू दी है, ये हमने प्रूव करनी है। तो ये 4 पार्ट हैं, तो बारी बारी ने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करते हैं। इसमें आपने याद रखना है वी नो दैट, हमने याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 होता है, यानी ट्राइंगल का सम कितना होता है 180। ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, एक अल्फा एक बीटा और एक गैमा, तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा है तो गैमा में नहीं चाहिए, गैमा दूसरी साइड पे ले जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा तो 180 प्लस गैमा इधर आके माइनस गैमा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने साइन दोनों तरफ अप्लाई करना है, कहेंगे अप्लाई साइन बोथ साइड्स। हमने लेफ्ट हैंड साइड बनाया करनी है, राइट हैंड साइड खुद बनेगी। ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, इधर भी अप्लाई होगा साइन 180 माइनस गैमा, यानी हमने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, ये आपने ज़बानी याद रखना है। तो यहां पर क्वेश्चन में अल्फा और बीटा चाहिए, गैमा दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये गैमा इधर आके माइनस हो गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड में साइन है तो दोनों तरफ हमने साइन अप्लाई कर देना है, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड बनाया करनी है, राइट हैंड साइड खुद बना करेगी। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसको 90 के टेबल पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा। अब यहाँ पे 2 है तो को रेशियो चेंज नहीं होगी, इवन हो तो को रेशियो चेंज नहीं होती। ये हो जाएगा साइन गैमा 180 से थोड़ा सा माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो ये इसी तरह चलता रहेगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स यही हमें उन्होंने प्रूव करने के लिए दिया था, तो यहां पे लिख देंगे हेंस बी प्रूव्ड। तो ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर।
तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 हमने कर लिया है, तो पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। फिर हमें यहां पर बताया हुआ है कि अल्फा और बीटा है, तो गैमा दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा। यहां पे अल्फा प्लस बीटा के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, तो हमने डिवाइड कर देना है। डिवाइड टू बोथ साइड्स, तो 2 को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 180 माइनस गैमा ओवर 2 डिवाइड कर लिया। 2 डिवाइड करने के बाद यहां पर सीकेंट है, तो हमने दोनों तरफ सीकेंट अप्लाई करना है। कहेंगे अप्लाई सीकेंट बोथ साइड्स, ये हो जाएगा सीकेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 सीकेंट 180 माइनस गैमा ओवर 2। हमने दोनों तरफ सीकेंट अप्लाई कर दिया, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को देख के एक एक काम करना है। पहले अल्फा प्लस बीटा था, तो हमने अल्फा प्लस बीटा रख लेंगे, गैमा दूसरी साइड पे ले जाएंगे। फिर 2 पे डिवाइड किया तो हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद सीकेंट है, तो हम सीकेंट अप्लाई कर देंगे। एंड पे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। सीकेंट इसे हम लहदा कर दें, ये हो जाएगा 180 ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2। ये आप स्टार्ट से भी कर सकते थे कि इसे लहदा कर दें, बाद में सीकेंट अप्लाई करें। तो सीकेंट ये हो जाएगा 90 माइनस गैमा ओवर 2। उसके बाद हमने इसे 90 की टेबल पे लिखना है। सीकेंट इसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा ओवर 2। यहां पे ओड है, तो कोरेशियो चेंज हो जाएगी, सीकेंट की हो जाएगी कोसीकेंट। इस तरह भी कोसीकेंट लिख सकते हैं और COSEC भी लिख सकते हैं। तो गैमा ओवर 2। फिर हमने देखना है ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 90 से थोड़ा सा माइनस करें तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी ये इसका मतलब है कि जितनी भी वैल्यू हो 90 से माइनस करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा 90 से, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह ही अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो यही तो है जो उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए कहा था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। एंड पे लिखेंगे हेंस बी प्रूव्ड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 भी स्टार्ट करेंगे वहीं से। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अब हमने क्या करना है, इसमें आप देख रहे हैं बीटा प्लस गैमा है, तो अल्फा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा होता था तो गैमा दूसरी साइड पे लेके जाते थे। अब यहां पर बीटा प्लस गैमा है, तो अल्फा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। फिर आप देख रहे हैं बीटा प्लस गैमा के साथ साइन लगा हुआ है, तो हम दोनों तरफ साइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई साइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ साइन अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल टू साइन 180 माइनस अल्फा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। साइन इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस अल्फा। तो यहां पर इवन है तो कोई रेशियो चेंज नहीं होगी, तो साइन यह आ जाएगा अल्फा। 180 से थोड़ा सा माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, ये इसी तरह आ जाएगा साइन
बीटा प्लस गैमा। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हमने प्रूव ये करना है। तो ये कैसे प्रूव होगा? अल्फा हमने इधर अल्फा रखनी है, बीटा प्लस गैमा इधर लेके आनी है। तो आप देख रहे हैं ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। ये साइन बीटा प्लस गैमा, ये साइन इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल टू साइन अल्फा दिया हुआ है, इसका बटा 1 है, इसका बटा भी 1 है। तो हमने दोनों को उल्टा देना है, तो इस तरह उल्टाने से भी यही बनेगी। फिर उसके बाद आप देखें कि ये 1/साइन, साइन किसका उलट होता है? कोसेकेंट का, कोसेकेंट अल्फा। ये इसी तरह 1/साइन बीटा प्लस गैमा। तो यही तो है जो हमारा पार्ट नंबर 3 है। ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं, आखिरी पार्ट है। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0। तो हमने स्टार्ट वहीं से करना है। कोई वी नाउ दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। उसके बाद यहां पर अल्फा प्लस बीटा है, दो रकमें जो दी हों, तीसरी वाली दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हम गैमा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 180 माइनस गैमा। अब अल्फा और बीटा के साथ अप्लाई किया हुआ tan, तो दोनों तरफ tan अप्लाई करेंगे। अप्लाई tan बोथ साइड्स, ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan 180 माइनस गैमा। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। tan, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 90 माइनस गैमा। यहां पर 2 है तो कोरेशियो चेंज नहीं होगी, इवन हो तो कोरेशियो चेंज नहीं होती। tan इसी तरह ही ये आ जाएगा गैमा। फिर हमने देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। 180 से थोड़ा सा माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan नेगेटिव। ये इसी तरह आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा। हमने प्रूव ये करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0। तो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, माइनस है इधर आके प्लस हो गया tan गैमा इक्वल टू 0। तो यही तो है स्टूडेंट्स जो हमने प्रूव करना था। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।